मालूम है कि 2007 में आईफोन के लॉन्च होने से पहले माइक्रोसॉफ्ट का स्मार्टफोन में मार्केट शेयर पूरे 50% था। मतलब 50% स्मार्टफोन से माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आपको देखने को मिलता था। और ये बात करो 2007 से पहले। और जी हां, उस जमाने में पीडीएस थोड़े स्मार्टफोन थोड़े बहुत पॉपुलर थे। ब्लैकबेरी भी उस जमाने में चलता था। लेकिन असली रिवॉल्यूशन जब 2007 में आईफोन के बाद आता है, उसके बाद एंड्रॉइड भी आता है मार्केट में, माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज फोन को लेकर आती है। लेकिन ऐसा कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाते। और आज जब माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, तो आज के सब वो अपना खुद का फोन यहाँ पे लॉन्च क्यों नहीं कर देते? मतलब आखिरी जो स्मार्टफोन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से देखने को मिला था वो था सर्फेस डुओ 2, लेकिन अभी तो उसका थर्ड वर्जन के बारे में हमने सुना नहीं। और पहला फोन कब आया कब चला गया, ये भी काफी बड़ी बात हो जाती है इधर। लेकिन बात करें माइक्रोसॉफ्ट ने जब नोकिया को खरीदने वाली थी ना, तो उस समय सत्तर नडेला ने इस बात का अपोज किया था। वो चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट नोकिया को नहीं खरीदे। और उनका तो यहां तक ये भी कहना है कि यहाँ पे किसी थर्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह नहीं है मार्केट के अंदर, और उन्हें इससे आगे बढ़ के चीजों को देखना चाहिए। वेल, सत्तर नडेला के बाद माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरीके से बदल गई है। लेकिन फिर भी मोबाइल फोन के मार्केट के अंदर क्या क्यों कमाल नहीं दिखा पा रही? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते चैनल को अगर नहीं किया है तो। देखो, सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने शुरुआत मोबाइल फोन के अंदर बहुत पहले ही कर दी थी, और उनका विंडोज फोन यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन एग्जैक्टली में बात की जाए तो विंडोज फोन को तगड़ा कॉम्पिटिशन या एप्पल के iOS से नहीं मिला, यहाँ पे तगड़ा कॉम्पिटिशन मिला गूगल के एंड्रॉइड से। देखो, बात यह है कि आज से काफी साल पहले जब मैक वर्सेस पीसी की जंग यहाँ पे शुरू हुई थी ना, तो यहाँ पे क्या होता था कि एक तरफ मैक होता था, एक तरफ पीसी होता था। मैक एप्पल ने बनाया था, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का था, सारी चीजें एप्पल की थी। लेकिन बाकी सारी कंपनीज जिनको यहाँ पे कंपीट करना है, उनको अपने प्रोडक्ट्स निकालने, वो अपने हार्डवेयर पर तो फोकस कर रही थी, लेकिन उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं था। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आता है और उन्हें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लाकर देता है, जिस कारण से पीसी मार्केट के अंदर क्या हुआ कि स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर आपको मिल गया विंडोज, जो आपको अक्रॉस द बोर्ड सभी पीसीज के अंदर चल सकता है। और यहाँ पे पीसी मेकर को सिर्फ हार्डवेयर पे फोकस करना है, सॉफ्टवेयर वाला काम माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर करेगी। लेकिन बैक टू 2007, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यही चीज को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे उसे अभी भी यही चीज लगी कि जैसे उसने पीसी मार्केट के अंदर कब्जा कर लिया ना बाकी सारी कंपनीज को ओएस बेच के, ऐसा वो यहाँ पर भी कर लेंगे और अपना विंडोज मोबाइल यहाँ पर निकालना। लेकिन एक बात यहाँ पर भूल गए कि उस जमाने में वहां पे कोई तीसरी कंपनी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी कंपनी थी गूगल, जो अपना एंड्रॉइड लेके आ गई थी। और देखा तो विंडोज और एंड्रॉइड के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, और विंडोज को छोड़ के कंपनीज ने एंड्रॉइड का पीछा क्यों किया पता है? पहली बात तो ये कि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स था, और कोई भी कंपनी अगर फ्री में उसे अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकती थी। इसके साथ ही अगर उसे गूगल की सर्विसेज, प्ले स्टोर वगैरह ये सब चाहिए, तो उसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग फीस यहाँ पे करनी पड़ती थी। इसके साथ ही ये कंपनियां अपने हिसाब से एंड्रॉइड के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का यूआई निकाल सकती थी। यहाँ पे विंडोज के अंदर क्या होता है, विंडोज का सॉफ्टवेयर एग्जैक्ट सेम रहता है। कोई भी पीसी, कोई भी लैपटॉप, कोई भी चीज ले ले, सारे फीचर, सारी चीजें सेम रहेंगी। एंड्रॉइड में क्या रहता है, अगर मैं Xiaomi का MI UI ले लूं या Samsung का One UI ले लूं, कितने अलग दिखते हैं। ये कहानी हम एंड्रॉइड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के अंदर नहीं कर सकते। ऊपर से बात की जाए तो विंडोज के अंदर उन्होंने अपने क्लोज्ड ऐप इकोसिस्टम को भी यहाँ पे डेवलप कर रखा था, यानी कि जो एप्स रहती है वो बहुत ही कम होंगी, बहुत ही लिमिटेड होंगी, और सिर्फ सिलेक्टेड एप्स ही अवेलेबल होंगी माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के ऊपर। वहीं एंड्रॉइड थोड़ा फ्लेक्सिबल था, APK का सपोर्ट था, ऐप डेवलपर तेजी से बढ़ रहे थे। ऊपर से मोबाइल फोन कंपनीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि किस टाइप का मोबाइल फोन है बनाना है। वो अपने हिसाब से सस्ता फोन भी बना सकते थे, महंगे से महंगा फोन भी बना सकते थे। और ये एक रीजन बना कि माइक्रोसॉफ्ट का रास्ता छोड़ के हर एक कंपनी गूगल के पास गई और गूगल के एंड्रॉइड का यूज करके मोबाइल फोन्स को बनाने लग गई। और ये एक काफी बड़ी हार थी विंडोज फोन के लिए। और इसी हार से निपटने के लिए उन्होंने नोकिया कंपनी को एक्वायर किया 2014 के अंदर। यानी कि नोकिया कंपनी को उन्होंने सबसे पहले लिया, उन्होंने उसका नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल कर दिया। उसके बाद कुछ और फोन्स भी निकाले उन्होंने, लुमिया सीरीज के अंदर भी फोन्स है, लेकिन मार्केट के अंदर ये अपना कोई कमाल दिखा नहीं पाए। और एंड में पता है क्या हुआ कि नोकिया कंपनी का जो ट्रेडमार्क होता है, उन्होंने यहाँ पे लाइसेंस पे दे दिया HMD ग्लोबल को। पहले फीचर फोन के लिए दिया गया था, फिर स्मार्टफोन्स के लिए दिया गया। यहाँ पे 10 साल की लाइसेंसिंग डील हुई है, जिसमें HMD ग्लोबल नोकिया का ट्रेडमार्क यूज करके यहाँ पे मोबाइल फोन्स को मार्केट के अंदर निकाल सकता है। लेकिन बात किया तो HMD ग्लोबल भी नोकिया के नाम का यूज करके भी कोई खास कमाल अभी तक दिखा नहीं पाया। अभी भी कुछ साल बाकी है, देखने वाली बात है कि इन कुछ सालों में नोकिया का यूज करके HMD ग्लोबल कुछ खास कमाल दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता। लेकिन देखा तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे रुकी नहीं, उसने सरफेस वाले प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू रखा। आपको सरफेस डुओ 2 भी देखने को मिलता है। सरफेस की लाइनअप के अंदर उनके कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे इतना बड़ा हिट या सक्सेसफुल नहीं हुआ। इवन बात करें तो पूरी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिर्फ एक ही हार्डवेयर प्रोडक्ट है जो उनका सबसे ज्यादा हिट हुआ है, बाकी सारे प्रोडक्ट बिल्कुल ही मीडियोकर रहे हैं या फिर फेल हुआ है। और जो इकलौता
हिट प्रोडक्ट है ना वो है उनका Xbox, जो इतने लंबे समय से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सरफेस ये काम नहीं कर पाया। इवन अगर मैं सरफेस डुओ 2 की बात करूं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बिल्कुल एक हाइब्रिड था, यानी कि ना तो पूरी तरीके से मोबाइल था, ना ही पूरी तरीके से टैबलेट था, ना ही पूरी तरीके से लैपटॉप था। बेसिकली 3-in-1 डिवाइस था जिसके अंदर हिंज थी, 2 डिस्प्लेस देखने को मिलते थे। यहां तक कि इनिशियली यह प्लान था कि उस डिवाइस के अंदर विंडोज चलेगा, लेकिन गूगल ने अपना प्ले स्टोर विंडोज के ऊपर ले जाने के लिए मना कर दिया था। इस वजह से उन्हें गूगल के एंड्रॉइड का ही सहारा लेना पड़ा। हालांकि एक अच्छा हार्डवेयर लेकिन पुअर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के कारण यह चीज नहीं चली और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी दूर दूर तक खबर नहीं आती कि सरफेस की कैटेगरी में कोई नया फोन लाने वाले कि नहीं लाने वाले। हालांकि इस बारे में सत्या नडेला जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि मार्केट में तीसरे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आज के समय में लोग जो है मोबाइल फोन लेते हैं, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड हो चाहे आईओएस हो, लेकिन उस ओएस का इतना यूज नहीं करते। एक्चुअली में उस ओएस के अंदर जो एप्स होती है उसका यूज करेंगे। एक आम आदमी यहाँ पे क्या यूज करेगा? मोबाइल फोन लेगा, व्हाट्सएप डालेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम डालेगा, यूट्यूब के ऐप यूज करेगा। ये सब के कारण जो बिल्ट इन एप्स उनका यहाँ पे यूज करते हैं। और आज के समय में अगर उन्हें स्मार्टफोन यहाँ पे निकालना है तो उनके पास एक बहुत तगड़ा कैटलॉग होना चाहिए थर्ड पार्टी डेवलपर की एप्स का, जिससे वो सपोर्ट दे सके, जिसके दम पे लोग फोन को खरीदे। मान लो मार्केट में कोई नया ओएस या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए, कोई भी स्मार्टफोन आ जाएगा, उसके अंदर एप्स ही नहीं है, तो लोग उसके पीछे कभी जाएंगे ही नहीं। और माइक्रोसॉफ्ट ये चीज समझ गया था पहले कि ये वाली जो जंग है वो पहले वो हार चुके हैं और यहाँ पे और ज्यादा इन्वेस्ट करने का फायदा है नहीं। ऊपर से बात किया तो स्मार्टफोन वाला मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो रखा है। यहां तक कि मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आज के समय में एप्पल भी सोचते कि आईफोन तो चलो हमने ये बेच लिया, लेकिन आईफोन के बाद जो नेक्स्ट बिग थिंग है वो क्या होगी। और सुनने में आया कि उनका जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट उसके ऊपर वो काम करे। और ये चीज अगर आप लोगों को नहीं पता तो माइक्रोसॉफ्ट को कई सालों पहले पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने हॉलोलेंस के ऊपर भी काम करने लगे, मेटावर्स के ऊपर भी काम करने लगे। लेकिन कहने का मतलब है कि उन्हें पता था कि उन्होंने मोबाइल फोन की जंग हार ली है और आगे चल के इस जंग को जीत नहीं सकते, लेकिन एक जो चीज वो लोग कर सकते कि आगे कूदना और आगे चल के उन प्रोडक्ट्स को बनाना जो फ्यूचर में यहाँ पे काम करेंगे। और कई सालों से इसके ऊपर यहाँ पे काम कर, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिसका कुछ इंप्लीमेंटेशन आने वाले सालों में देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे अपने क्लाउड बिजनेस पे फोकस किया, गेमिंग बिजनेस पे फोकस किया, गेम्स बनाने के ऊपर फोकस किया। ये एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। यहाँ तक कि एक सक्सेसफुल क्लाउड गेम स्ट्रीमिंग सर्विस उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दी, जिसे प्रोजेक्ट एक्स क्लाउड कहा जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें उन्होंने करी जो ट्रूली इनोवेटिव थी। यहां तक की बात की जाए तो वो ओपन एआई जैसी कंपनी में इन्वेस्टर है, और हाँ, वो ओपन एआई की जो चैट जीपीटी होती ना, उसे बिंग की सर्च के अंदर अब लाने वाले हैं। यानी कि हर उस जगह यहाँ पे काम किया जा रहा है जहां पे वो अलग चीज परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बात माइक्रोसॉफ्ट के साथ बहुत अच्छी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल फोन का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। एक बात बताऊं, उन्होंने यहाँ पे सैमसंग के साथ पार्टनरशिप कर रखी, जहां पे सैमसंग के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की कुछ एप्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ उन्होंने एंड्रॉइड के साथ एक प्रॉपर इंटीग्रेशन करना चालू कर दिया, यानी कि इकोसिस्टम जैसी चीज बन जाए जिसके अंदर एंड्रॉइड फोन का विंडोज के साथ इंटीग्रेट करके आसान तरीके से वायरलेसली डेटा शेयर कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसा कुछ यहाँ पे मैक और आईओएस के अंदर होता है ना, सेम चीज विंडोज और एंड्रॉइड के अंदर भी करने की कोशिश करी। कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टनर्स के साथ काम करते हैं। जैसे सैमसंग उनका काफी बड़ा पार्टनर है इधर। लेकिन बात करें मोबाइल फोन निकालने की, लगता नहीं कभी माइक्रोसॉफ्ट वाले मोबाइल फोन के अंदर अब कभी आएंगे। लेकिन आप बस सोच के देखिए कितनी अच्छी बात रहती है अगर माइक्रोसॉफ्ट वाले खुद का मोबाइल लाते और विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट का जो मोबाइल रहता वो वैसे ही काम करता आपस में, जैसा आज के समय में मैक और आईफोन करते हैं, तो कितनी अच्छी बात रहती है। बाय द वे, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जब एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल आते थे, यानी कि नोकिया लूमिया में विंडोज आता था, क्या आप लोगों ने उस चीज को यूज किया और आप लोगों को वो चीज कैसी लगी थी? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।